or maybe they were just giving you excuses that they're going to work on themselves, but you are just letting that person go out of your life. And because कहीं ना कहीं आप आपके आपके like here I have four of wands, I see that you are a person who really likes partying, who likes drinking or just chilling. Drinking doesn't mean कि आप beer पियो या आप hard drinks लो, you can just chill with drinks. Hmm. You like partying, you like enjoying good times with your friends, but कहीं ना कहीं इस I would say you were just not able to do that. मतलब शायद ये इंसान आपको कहीं ना कहीं गिल्टी फील कराता था कि आप पार्टी कर रहे हो एंड यू आर नॉट गिविंग देम अटेंशन एंड यू आर जस्ट बिजी विद फ्रेंड्स. सो ऐसे टॉक्सिक लोग आपको धीरे धीरे ना दूसरे लोगों से कट करने लगते हैं, स्पेशली योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, बिकॉज दे आर सच फुल ऑफ लाइक ego and they just want so much attention from you that they don't want you to give your attention to anyone. But you manifested कि नहीं, मुझे अपना एक मतलब पीसफुल सा घर बनाना है जहाँ पे मैं पार्टी कर सकूँ, चिल कर सकूँ, अपनी लाइफ जी सकूँ, खुश हो सकूँ. एंड देन यू ऑल्सो एस ऑफ कप्स सेज दैट you've already begun your healing journey. तो कहीं अब आपका हार्ट आपको जितने भी बिट्रेयल्स या बीलिटलिंग या आपको मजाक उड़ाना, मतलब जो भी हर्ट इस इंसान ने दिया है, यू आर एबल टू हील एंड आई गेस नाउ यू आर इन अ मच बेटर पोजिशन टू लीव दिस सिचुएशन. हो सकता है कि शायद आप पहले बहुत टाइम सोच रहे थे, 7 of Cups, लाइक यू आर वेरी कन्फ्यूज इन ऑप्शंस, लाइक कि मैं ऐसे एग्जिट करूँ, मैं वैसे एग्जिट करूँ, या मैं थोड़ी देर और वेट करूँ, मुझे कैसे करना है. बट टाइम हैज़ कम व्हेन यू आर रियली टेकिंग स्टेप्स टू मूव, लाइक टेकिंग दैट बिग लीप ऑफ फेथ. हो सकता है कि आपको फ्यूचर इतना क्लियर नहीं है, बट एटलीस्ट यू हैव फिगर्ड दोज फ्यू स्टेप्स अहेड ऑफ यू वेर यू कैन लीव दिस एनर्जी, दिस पर्सन, दिस ओल्ड रिलेशनशिप, दिस हर्ट बिहाइंड. एंड यू आर ऑल्सो वर्किंग ऑन योर हार्ट चक्र. और अगर आप अपनी मतलब हार्ट चक्र हीलिंग नहीं करी, तो डू गो हैड एंड फाइंड ways where you can heal your heart, because you're carrying a lot of betrayal, you're carrying a lot of resentment against this person. And this can be trauma also, this can be humiliation trauma, this can be betrayal trauma, जो आपको healing की ज़रूरत है. हो सकता है कि आप किसी तरीके से कर रहे हो, but you can just go ahead and find ways, or you can work with a professional how to heal your heart, because your heart is carrying a lot of pain which is very suppressed. हो सकता है कि इस इंसान ने आपके साथ जितनी भी सपोर्ट थी वो ले लियो, और इस वजह से आप किसी को बता ही नहीं पाए कि यू आर सो स्टक इन दिस रिलेशनशिप, दिस मैरिज, or the situationship, whatever it was. And now you are taking steps to really like focus on your healing and just leave this energy once and for all out of your life. 7 of Cups, King of Pentacles and Queen of Wands, Ace of Pentacles. Okay, so the universe is also saying that जो आप नया create करना चाहते हो ना, हो सकता है एक नई job, एक नया city, uh, and that will be a big opportunity that you are going to get for restarting your life after you are leaving this toxic relationship, this painful and karmic relationship behind. And also like you are in this, you can be in this Queen of Wands energy where you have the capacity to be disciplined, self stable, self मतलब कोई जो अपने आप खुद अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है, अपने आप अपने लिए एक फुलफिलिंग लाइफ क्रिएट कर सकता है, एक अच्छा लाइफ स्टाइल दे सकता है. सो यू हैव ऑल द क्वालिटीज़, यू आर अ क्वीन ऑफ वॉन्ड, लाइक यू हैव ऑल द विजडम एंड द स्किल्स and now experience of dealing with like big challenges in life, so you can create that kind of a career for you, or future life that will bring a lot of light to you, because आप इस इंसान के साथ रह के बहुत डार्क जोन में चले गए थे शायद. एंड 7 of Cups, दिस ऑल्सो मीन्स कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं वेयर टू डिसाइड, लाइक यू वॉन्ट टू मूव अवे, बट विच स्टेप्स यू शुड टेक, या कहाँ जाना है, या कहाँ कौन सी जॉब ऑफर एक्सेप्ट करनी है, कौन सा काम शुरू करना है. यू कैन हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, एंड द गाइडेंस इज दैट जस्ट take your time, do not hurry, do not make decisions in a hustle, but take your time to choose what is the best option, what is the best next step for you to move ahead and leave this toxicity behind you. ये तो श्योर है कि ये चैप्टर आपकी लाइफ का ख़त्म है. King of Pentacles also says that maybe you will
you might come across somebody who is established and ये इंसान आपको एक ऑफर दे सकता है, स्पेशली लाइक इन क्रिएटिंग योर न्यू लाइफ. इट कैन बी न्यू बिजनेस और लाइक जस्ट शोइंग यू द वे. कोई आपकी लाइफ में एज अ सपोर्ट एक मेंटर आ सकता है जो आपको ये एक मतलब एक पुश देगा कि येस यू आर ऑन द राइट पाथ एंड जस्ट लीव दिस एंड स्टार्ट क्रिएटिंग रिक्रिएटिंग योर लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स, जो आपको बहुत फुलफिलमेंट देगा एंड ऑल्सो टू कंटिन्यू योर हीलिंग जर्नी. तो मेरे पास ये कार्ड्स आए हैं अभी के लिए. एंड लाइक मैंने जैसे स्टार्ट किया था थ्री ऑफ कप्स, ओके, तो यू विल ऑल्सो अट्रैक्ट लॉट ऑफ new friends in your life or new people who are safe, whom you can trust and who are going to support you in this journey of like leaving your older version behind and healing. They'll help you heal. 10 of Pentacles, beautiful. So I would say कि आप ये जो decision आपने लिया है कि अब मतलब ये chapter को ख़त्म करना है once and for all and अपनी life एक बारी दोबारा शुरू करनी है और नए तरीके से रहना है और अपनी जितनी भी चीज़ें थी, ख्वाहिशें थी जो आप नहीं अभी तक पूरी कर पाए, यू आर गोइंग टू दैट क्रिएट दैट काइंड ऑफ लाइफ फॉर योर सेल्फ विच इज़ सो ब्यूटिफुल. आई एम सो हैप्पी गाइज. नेवर एवर स्टे इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप. मतलब आई नो इट्स वेरी ईजी टू से, इट्स ईजियर सेड देन डन लाइक वी से, बट यू नो हैव दैट स्ट्रेंथ कि ठीक है, हो सकता है आप किसी मोमेंट पे किसी इंसान को नहीं छोड़ सकते, बट देन व्हेन यू नो कि ये इंसान बदलने वाला नहीं है और हर रोज़ ही आपकी लाइफ में एक नया मतलब हर्ट लेके आता है और चैलेंज लेके आता है और आपको मतलब मे बी आपकी हेल्थ भी ख़राब होती है इससे, बट यू कैन प्लान योर वे आउट एंड आई एम ग्लैड दैट यू हैव ऑलरेडी taken that decision to move out and leave this person behind, and universe is there to help you. Like you can pray to your guides, your guru, whosoever you believe in, and they are going to find a way for you to just like take that next leap so that you can just leave behind this toxicity. और इसीलिए ना, बिकॉज मुझे सिर्फ एक ही कार्ड आया इस बिट्रेयल का, तो मुझे लगता है कि आप बहुत हद तक अपनी हीलिंग जर्नी में प्रोग्रेस कर चुके हो. इट्स नॉट दैट यू हैव स्टार्टेड नाउ, बट यू हैव मेड बिग प्रोग्रेस एंड नाउ इट्स जस्ट टाइम टू एग्जीक्यूट वॉट यू हैव थॉट. दैट जब आप रिलेशनशिप से इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलोगे तो आप ये करोगे वो करोगे. नाउ यू आर रियली गेटिंग टू दैट यू नो मोड ऑफ कि अब नाउ लेट मी पुट दोज प्लान्स इन टू एक्शन, विच इज़ गुड. गो हैड, डू नॉट थिंक अगैन. It's time. Do not waste your time, your life on stupid, toxic, narcissistic people. Okay, so ये reading wrap up करने से पहले I'm just going to take one oracle card. Okay. Rapid change in a relationship. Okay. Swift communication that changes things. So this can be what I see that हो सकता है आपकी लाइफ में, जैसे मैंने इसमें बोला कि एक king of pentacles, somebody who is very stable, very experienced, one who have built step by step their empire, they might come in your life, or it can also be that you are changing the relationship with yourself. You know, जब आप अपने साथ relationship पे काम करते हो and you start valuing yourself, you identify कि what you bring to the table, what is your real self-worth, then you leave anybody who do not match you, do not respect you, जो आपकी value नहीं करता या जो आपको मतलब शायद जलता है आपकी value या worth से. So once you've recognized, you have, you know, you are, जैसे आपकी ये खुद के साथ रिलेशनशिप चेंज होगा, you will see that the relationships around you will also change. So a rapid change is going to happen. So maybe you are like already on a self-love journey or self-discovery journey, and you are going to meet a new version of you, which is a much healthier relationship with you. You're going to leave behind your own toxic habits of always going back into that pattern or getting attached to that pattern or taking breadcrumbs or, you know, ignoring your own intuition or just believing what people are saying on your face. So you are changing your relationship with yourself, and this is going to bring a lot of happiness, merriness, joy and prosperity in your life. और कहीं ना कहीं जैसे ये कार्ड आप देख रहे हो, this is like winter time and it might be around Christmas that you might be because it's Christmas season, you might be you know, meeting your soulmate, the partner who will reflect your own relationship with yourself during that time, probably December, because it's Christmas time. So ये है आज की रीडिंग. अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट and do subscribe to my channel because I am also on my own healing journey and creating
like my own small soul family जो मेरे साथ resonate कर सके और मेरे से कुछ inspiration या healing ले सके. So अगर आपको मेरी reading पसंद आती है, do subscribe to my channel because I am committed to come to this channel and upload my videos almost every day. That's my goal, but I'm glad that आपने मेरी reading देखी and just like keep on coming, and I would say just keep on working on yourself, pouring into yourself. Like I said, stable, secure, successful love partner. So आपकी जो dream है to get settled in a committed, healthy, loving, secure, deep relationship, that is definitely going to happen in December. Until then, I would say continue करिए, और जो भी investment करना चाहते हो, like do not shy away in investing in your own healing, because you know things is okay, but once you invest in your healing, in your heart, in your uh, you know आपका lifestyle, जो चीज़ों से फुलफिल नहीं होता, मतलब आप अपनी हैप्पीनेस को या अपनी कामनेस को या अपने जॉय को चेस करो. सो डू नॉट हेसिटेट टू इन्वेस्ट इन दैट. अगर आपको किसी की प्रोफेशनल जरूरत, हेल्प, वाइज इंसान से डिस्कस करना है, डू नॉट शाई अवे, जस्ट टेक दैट हेल्प एंड so that you can finally attract the right partner, your soulmate, who is going to go deep and who is going to like give you all the love that you deserve. Okay, so this is the reading for now, and I'm going to take your leave for now. Thank you so much. Keep loving yourself, keep healing, and keep showing up in the world, because you are that beautiful Queen of Wands energy. Matlab, you're a queen, always remember. So keep your vision in line, and keep on going in your journey. Do not get distracted. So that is for now, and take care of yourself. I love you so much and hope to see you again.